हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो हमें कौन सी डाइट लेनी है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है लेकिन हम प्लान कर रहे हैं तो हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं हुई है लेकिन प्लान कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी डाइट, कौन कौन से मिनरल्स रिच में डाइट लेना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो होता है, जो आपकी बेबी के लिए और आपके लिए भी ज़रूरी होता है, वो होता है फोलेट यानी फोलिक एसिड, विटामिन B9 और 6। तो ये जो होता है किन चीज़ों में ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो सबसे पहला जो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। सेकंड जो होता है बीन्स, यानी जितने भी बीज होते हैं, यानी सोयाबीन्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों में भी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में आयरन फोलेट पाए जाते हैं। इसके अलावा रेड मीट में भी हमें फोलिक एसिड मिलता है। हमें इसकी ज़रूरत पर डे कितनी होती है, तो 600 माइक्रोग्राम फोलेट जो होता है पर डे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इसकी। और जो कि हमें सिर्फ खाने से, जो हम खाने की चीज़ें खाते हैं उससे हमें मुमकिन नहीं है कि ये डोज पूरा हो सके, इसलिए हमें इसका सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। अगर हम नहीं लेते हैं तो इससे हमारे बॉडी में क्या नुकसान होता है। तो फर्स्ट ये है कि हमारे बॉडी में जिस तरह हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर सारी चीज़ों में थोड़ा तोड़-फोड़ होता है, उसका मेटाबॉलिज़्म होता है। उसके नतीजे में जो वेस्ट निकलता है, वो की वजह से हमारे बॉडी टिश्यूज़ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है और जिसकी वजह से फीमेल्स के एग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा यूट्रस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें फोलिक एसिड को कंसीव होने से पहले से ही लेना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले तो बेबी को अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में उसको ब्लड सप्लाई मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। जितना अच्छा ब्लड सप्लाई मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन, बेबी सेफ रहेगा, उसका वज़न अच्छा रहेगा, उसकी बॉडी के हर पार्ट जो होते हैं अच्छे बनते हैं, हेल्दी बनते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने पाती है। अब इसके बाद 3rd मंथ में तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो होता है हमें उसके साथ-साथ ही कैल्शियम, फ़ॉस्फ़ोरस की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमें डेयरी प्रोडक्ट से अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट में जो होता है, यानी मिल्क हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ों से हमें अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम, फ़ॉस्फ़ोरस, ज़िंक एंड मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन अगर किसी-किसी को मिल्क जो होता है सूट नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अच्छी खासी क्वांटिटी में वो योगर्ट यानी दही खा सकते हैं, जिसमें प्रोबायोटिक होता है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हर एक इन्फेक्शन से सेफ रखता है और डाइजेशन अच्छा रखता है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन का, उन सब चीज़ों से सेफ रखता है। इसके अलावा जो होता है, बेबी की हड्डियाँ बनती हैं 3rd मंथ के बाद से, ये 5th मंथ तक उसकी बोन्स बनते हैं, टीथ बनते हैं। ये सारी चीज़ों में हमें कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बाहर से सप्लीमेंट नहीं लेते हैं या फिर ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, इसमें अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में बेबी के बोन्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं, वीक होते हैं, जो कि बाद में रिकेट्स और भी दूसरे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा मदर के भी बोन्स ये सब वीक हो जाते हैं। कैल्शियम की ज़रूरत तो हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी 3 महीना पूरा होने के बाद ही पड़ती है, लेकिन आयरन एंड फोलिक एसिड की ज़रूरत हमें प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले से लेकर डिलीवरी के 3 महीने के बाद तक इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि डिलीवरी से पहले जो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सब से बचाने के लिए, दूसरा एग क्वालिटी अच्छा करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो फिर बेबी के हेल्थ के लिए हमें उसकी ज़रूरत होती है। एंड 3rd ट्राइमेस्टर में डिलीवरी से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा भी ज़्यादा उसका न्यूट्रिशन उसका बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमें लास्ट तक आयरन, फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। आयरन, कैल्शियम के अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर इनटेक भी रखना चाहिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है 45% बढ़ जाता है। तो हमें उतनी ही क्वांटिटी में अपना वाटर इनटेक यानी पानी भी उतने ही ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए, ताकि ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। एंड इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और हाइड्रेट रहेगा, बेबी भी हाइड्रेट रहेगा एंड मदर के अंदर भी पानी की कमी कोई नहीं होने पाएगी।
इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी जो होता है उसका वेट बढ़ना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ़ ये सारी चीज़ों से ही वेट गेन नहीं होगा, तो रेड मीट, फ़िश ये सब चीज़ों का इंटेक बढ़ा देना चाहिए लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी 6 से 7 महीने के बाद जो होता है प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए, ताकि बेबी का वेट जो होता है वो अच्छा रहे, लो बर्थ वेट ना हो। ये रहा शॉर्ट में वीडियो। इसके अलावा हमें और भी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।